क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना ही बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो एक क्लास रूम है, उसमें 4 फ्रेंड्स जो हैं इस तरह से बैठे हैं कार्टेशियन प्लेन में। ए बी सी एंड डी उनकी पोजीशन दी हुई है। फिगर आपको बुक में ऐसे ही मिलेगी। ये दो फ्रेंड थे चंपा और चमेली, वो क्लास के अंदर आए और उन्होंने क्लास के सिटिंग अरेंजमेंट को ऑब्जर्व किया कि बच्चे किस तरीके से बैठे हुए हैं। तो जो चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या ABCD एक स्क्वायर है, तो चमेली ने डिसएग्री कर दिया कि नहीं स्क्वायर नहीं है। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हुए ये बताना है कि इनमें से चंपा सही है या चमेली। अगर स्क्वायर आता है तो चंपा सही है, अगर स्क्वायर नहीं आता है तो चमेली ठीक है। तो देखते हैं। तो ABCD हमें दिए हुए हैं, तो इनके हम अब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए एक तो आप इसकी चारों साइड निकालोगे और 2 डायगोनल निकालोगे। तो कोऑर्डिनेट पता करते हैं हम। तो ए के कोऑर्डिनेट देखो क्या होंगे, एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस कितनी है, दैट इज़ 3, और वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस कितनी है, 4। तो ये तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए। डी के निकालो, 6 है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 1 है। इसके निकालो, एक्स एक्सिस पे कितने हैं आपकी 9, और वाई एक्सिस पे कितनी है आपकी 4, और इस पे निकालोगे आप तो ये आपकी है 5, और इस पे देखोगे तो आपकी है 7। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमने 4 पॉइंट्स, इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। देखने में तो स्क्वायर लग ही रहा है। आप BD भी निकालोगे और AC भी निकालोगे, इतनी लेंथ हम निकालेंगे। अगर सारी इक्वल आती हैं तो ये एक स्क्वायर है। तो आइए निकालना शुरू करते हैं। तो वही हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो लिख दीजिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। बार बार तो नहीं लिखोगे, इसलिए एक बार ऊपर ही मेंशन कर देना सारे ही क्वेश्चन में। यहाँ पे अब हम फाइंड आउट करते हैं पहले ए बी देखो क्या होगा। बी के पॉइंट को आप मानोगे x2 y2 और ए के कोऑर्डिनेट्स को आप मानोगे x1 y1, यानी कि 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 9 + 9 दैट इज़ √18। √18 को आप लिखोगे, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, यानी कि 3√2 यूनिट। ठीक है, फिर आप निकालोगे बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और बी के कोऑर्डिनेट x1 y1, यानी कि 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। 9 - 6 का स्क्वायर आपका होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है आपका -3 का स्क्वायर। वही सेम 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 √18 इज इक्वल टू 3√2 यूनिट। अब हम ऐसे निकालते हैं CD। आप CD निकालोगे सेम, D 6 - 9 1 - 4, 6 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - 9 -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दैट इज़ 9 + 9 √18 इज इक्वल टू 3√2 यूनिट। अब हम निकालते हैं AD भी सेम होगा आपका। AD निकालोगे 6 - 3 1 - 4, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर 3, 1 - 4 का स्क्वायर -3, 3 3 ज़ा ये 9 आएगा, √18 3√2 यूनिट्स। ठीक है, अब मैंने चारों साइड कैलकुलेट कर ली। अब डायगनल्स भी देखोगे आप, डायगनल यानी कि AC एंड BD। तो हमने ज्वाइन किया ही हुआ है, ज्वाइन AC एंड BD। हम AC निकालेंगे, 9 - 3 4 - 4, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, 9 - 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और ये 0 होगा तो 6 का स्क्वायर बाहर क्या आएगा, 6 आएगा, 6 यूनिट आ गया। BD देखिए, BD हम निकालते हैं। तो जब हम BD निकालते हैं तो D के कोऑर्डिनेट में से B के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, यानी कि 6
माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 का स्क्वायर 0, ये आया आपका माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस का 6 का स्क्वायर 36 ही होगा, यानी कि 6 यूनिट। यहाँ पे आपने देखा ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी एंड डायगनल्स और ऑल्सो इक्वल ए सी इक्वल बी डी। आप यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी एंड ए सी इक्वल बी डी, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो डायगनल्स आर इक्वल। ऑल sides and all sides are equal and diagonals are also equal। भाई diagonals भी equal हैं, तो therefore ए बी सी डी क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। और कौन कह रहा था एक स्क्वायर है, चंपा, तो चंपा क्या है, करेक्ट, तो therefore चंपा इज करेक्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।